अपने इरादों से बसर कीजिए, अपने इरादों से बसर कीजिए, ख्वाबों ख्यालों को घर कीजिए। जंगल सहरा नदियां पहाड़, नजर इन पर उम्र भर कीजिए। ना मंजूर है हुजूर शिकायतें यहां, जिंदगी मिली है सफर कीजिए। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। तो आज मैं हूं गुजरात के सिद्धपुर में, और जो सिद्धपुर है वो बड़ा ऐतिहासिक गांव है और अब तो एक टाउन है। यहाँ पे बोहरा जो मुस्लिम होते हैं उनकी बनी हुई हैं हवेलियाँ। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, विदेशों में बस गए हैं, और उनकी जो हवेलियाँ हैं उनमें ताले लगे हुए हैं। कुछ में उनके परिवारीजन रहते हैं। तो बिल्कुल जो हवेलियाँ हैं वो नेक्स्ट लेवल वाली है। इससे पहले मैंने शेखावाटी में भी सेठों की हवेलियाँ दिखाई थी। फिर एक बार मैं गया था उदवाड़ा में जो पारसी समुदाय होता है उनकी हवेलियाँ बनी हुई हैं, वो भी मैंने दिखाई थी। और अब मैं दिखा रहा हूँ बोहरा मुस्लिमों की हवेलियाँ। तो मज़ा आएगा आपको देख के, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये सामने हवेलियाँ बनी हुई हैं, और ये हवेलियाँ बनी हुई हैं 4। तो आप देखोगे बिल्कुल एक जैसी डिज़ाइन है। आप ये देखो, है ना। और मैं दिखाऊं ये कब की बनी हुई है, तो इसमें लगा हुआ है ताला। और ये देखिए, ये बनी हुई है 1917 की। 1917 में ये हवेली बनी थी। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी हवेलियाँ बनी हुई हैं। बड़ी नहीं हैं, गहराई में बड़ी हों तो बड़ी हों, वैसे गहराई में भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बनी बहुत अच्छी हैं। तो इधर देखेंगे हाकिमी बिला 12 नंबर लिखा हुआ है, और आगे से बड़ी नहीं है। आप कलर जो हो रहा है वो एक हवेली है, दूसरा कलर हो रहा है वो दूसरी हवेली है। ये आप देखते चलो, आगे से बड़ी, लेकिन हैं बहुत सुंदर। आप जो डिज़ाइन देखोगे, इनके ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो क्या बढ़िया कार्विंग की हुई है ना। सभी हवेलियों का यही हाल है, बहुत सुंदर तरीके से बनाई है। ये सामने गली में देखोगे तो इसमें भी वही पूरी हवेलियाँ बनी हुई हैं। आप जिधर देखोगे यहाँ पे ना, जिस गली में देखोगे उस गली में आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये हवेलियाँ नज़र आएंगी। तो ये जो हवेलियाँ हैं, कुछ हवेलियाँ यहाँ पे बिक गई हैं, टूट रही हैं। और ये आप देखोगे साइड से तो इतना ही बड़ा साइज़ है इनका, साइज़ ज़्यादा नहीं है। पीछे खुली जगह भी। सिद्धपुर में ना, जिस गली में घुस जाओ, गली बोले तो ये गली बोलते हैं, उसी गली में लाइन लगा के और इस टाइप की हवेली बनी हुई है। ये मेरे पीछे देख रहे हो, इस टाइप की हवेलियाँ बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस टाइम पे, आज से ये जो है काफ़ी पुरानी 1961 की, 1951 की, एक 1917 की मैंने दिखाई। तो काफ़ी पुरानी हवेलियाँ, लेकिन ये प्लांट वे में बनी हुई हैं। देखिए ये देखेंगे ना, तो ये 1961 में है। और बड़नगर वाला, ये बड़नगर वाला लिखा हुआ है।
और इसके आगे आएंगे तो यहाँ पे औलिया लिखा हुआ है और ये भी 1961 की बनी हुई है ना। और आगे आएंगे तो ये भी सब पे 1961 लिखा हुआ है और इस पे रसीद लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब आप यहाँ आएंगे, इस वाली साइड आएंगे तो ये 1962 की बनी हुई है और जौहर लिखा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी जो हवेलियाँ हैं सारी प्लांट वे में बनी हुई हैं। ये देखो भाई कितनी पुरानी हवेली है और अपनी बाइक खड़ी हुई है उधर ही। तो इसमें जो आप देख रहे हो ना, इसमें पूरी जो विंडो हैं वो हैं 360। ये 3 साइड से ओपन है हवेली और इसमें 360 विंडो हैं, इसीलिए इसका नाम भी है 360। इन्हीं सिद्धपुर की गलियों को अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो रईस मूवी में। तो रईस मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो सिद्धपुर में भी हुई है। ये जो रुद्रा महल में आया हूँ, यहाँ कोर्ट का मैटर चल रहा है। हिंदू स्ट्रक्चर है तो वही जो हमेशा चलता रहता है, हिंदू मुस्लिम वाला कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो बंद है मंदिर, फ़ोटो नहीं खींच सकते। तो एक भैया हैं वो मेरे को अपने घर के अंदर लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर फ़ोटो खिंचवाएंगे। अपने ओल्ड ये जो वरवाड़ है, पूरे वोरे का मकान है, पूरे लकड़ी से बना हुआ। अच्छा, आप इजी से शूट कर सकते हो। पूरा लकड़ी का ये? पूरा लकड़ी का, आप अंदर जाके देख सकते हो। अरे वाह भाई, मैं आया तो था वो रुद्रा महल देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये जो घर बना हुआ है ये है लकड़ी का। अरे वाह, ये गुजरातियों के यहाँ मैंने ये झूले का कंसेप्ट बहुत देखा है। बहुत है यहाँ का ट्रेडिशनल तो है ये। लेकिन बाहर देखे हैं मैंने अक्सर करके, अंदर भी रहते हैं। और या तो समझो कि मैंने घर पहली बार अंदर से देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, घर बहुत अच्छा डेकोरेट किया है आपने। डेकोरेट करके दिया उन्होंने, जिससे लिया है ना अपने प्रीमाइसेस। अच्छा, ये आपने खरीदा है? ओ बाप रे, ये किसी बाहर को देते ही नहीं है, वो अपनी कम्युनिटी में ही देते हैं। ये पापा के रिलेशन वगैरह उसकी वजह से ही उनको मिला है। बोहरा पहले ब्राह्मण थे। अच्छा। यहाँ पे जब सिद्धराज जयसी ने सारे ब्राह्मणों को, आजू बाजू के स्टेट के ब्राह्मणों को यहाँ पे रक्षा के लिए बुलाया था। तो उस टाइम जब आक्रमण हुआ तब जो कुछ लोग मर गए, उस कुछ लोग जो बच गए वो कन्वर्ट हो गए। तो उसमें से ब्राह्मण में से बोहरा बने। तो वो जो समाज है पूरा यहाँ पे जो बोलते हैं बोहरा, वो पूरे बरसों पहले ब्राह्मण थे। तो यहाँ की जो भी प्रॉपर्टी बची थी वो सब उनकी हुई। तो इसलिए वो साफ सुथरे रहते हैं। हाँ, बहुत साफ सुथरे रहते हैं। अभी भी बोहरा में जनोई भी ब्राह्मण की तरह पूरा विधिवत प्रोसेस होती है। अच्छा, हाँ। अरे वाह। और उनका जो लगन का जो यानी बोलते मैरिज का जो वरगुड़ा निकलता है वो भी पूरा वैसे ही ब्राह्मणों की तरह, हिंदुओं की तरह। नई जानकारी दी आपने। देखो यहाँ से आपको जहाँ से ठीक रहते हो। तो भाई मैं घर में से शूट कर रहा हूँ, तब ये मंदिर का शूट आ पा रहा है। ये देखो भाई, कहीं से भी तो ये नहीं लग रहा मुस्लिम स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा तो मंदिर वाला ही लग रहा है। ओहो, और कमाल की चीज़ है, ये पूरा लकड़ी का है। ये डेकोरेट किया हुआ है। ये आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। मैं यूपी का बांझा हूँ। हैं? मैं यूपी का बांझा हूँ। अच्छा अच्छा वृंदावन का बांझा, ये वहाँ से स्पेशल मेरे मैरिज में गिफ्ट आया हुआ है। अच्छा। यहाँ से और ऊपर टॉप पे। तो यहाँ से भी बड़ा क्लियर दिख रहा है ये मंदिर। ये ऊपर का जो आप देख रहे हैं वो नया ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो पीछे दिख रही है, ये जो छतरी है पहले 7 मंजिल की थी हैं। ओ,
और यहाँ से पाटन की रानी की बात दिखती थी, पनियारी जो पानी भरती थी वो दिखती थी यहाँ से। दिखती थी यहाँ से सीधा। अरे वाह। और ये जो आप नया देख रहे हैं इस मंदिर के ऊपर जो ढांचा बना हुआ है, हाँ हाँ ये नया ये जो ढांचा बना है हाँ हाँ ये पूरा मुस्लिम लोगों ने बनाया है मस्जिद के कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, वो तो अलग से दिख रहा है मंदिर, वही। अलग से इसके आगे पहले एक दीवार थी जो अभी जो बारिश की वजह से वो गिर गई है, हाँ नहीं तो वो पूरा कलेक्टर ने ये स्ट्रक्चर था। हाँ। ये जो सामने पेड़ दिख रहा है ना, ये जो है रुद्र महल है। और यहाँ से बिल्कुल सामने ये देखो, ये एक दरवाज़ा है और ये है सरस्वती नदी। तो जो राजा सिद्धराज थे उन्होंने ये महल यहाँ पे बनवाने का रीज़न था, बिल्कुल नदी के किनारे पे बनवाया था। और नदी में स्नान करके पूजा पाठ करके वो महल में जाते थे। तो ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। यहाँ मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर किसका है? ये सरस्वती का। सरस्वती का। हाँ, आ जाओ, हमका अंदर आ जाओ। बंद है? नहीं, लाना है चाबी? नहीं रहने दो, अपने पास है चाबी। कोई नहीं बस। हम नहीं करते पूजा इसकी। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे सरस्वती का मंदिर है और ये सामने है सरस्वती रिवर। आजकल रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, तो पानी को डाइवर्ट किया हुआ है और यहाँ पे सूखा है। ये देखिए, ये है सरस्वती रिवर। आगे जाना है अंकल जी? नहीं चलेंगे। है? नहीं, यहाँ से थोड़ा ही चलने का है। हाँ, पानी दिखता है फिर? पानी नहीं, पर जो बनाया हुआ है ना, थोड़ा इसका दिखेगा वो। अच्छा। इसकी भी बहुत पुराना है। और ये सामने है शिव जी का मंदिर। ये रास्ता है और इस रास्ते को ख़त्म होते ही महल शुरू हो जाता है, रुद्र महल। तो सरस्वती नदी के किनारे पे यहाँ पे बना हुआ है एक शिव जी का मंदिर। और इस मंदिर में और सरस्वती के मंदिर में पूजा करने के बाद सुबह राजा अपने महल में जाते थे। तो भाई मैं आ गया हूँ लालू मल लस्सी वाला स्वीट्स पे। और यहाँ की जो लस्सी है ना, और ये बड़ी फेमस लस्सी है। यहाँ पे देखो, ये अमिताभ बच्चन भी आए हुए हैं लस्सी पीने के लिए। और यहाँ पे जो लस्सी है वो है, ये लस्सी है। और इस लस्सी को ना पिया नहीं, खाया जाता है। देखो एकदम बहुत गाढ़ी है, हैं? हाँ, आगे। बिल्कुल टेस्ट लच्छी वाला ही है, लेकिन है बहुत बेकार। एक कड़ी वाली ने एक रेगुलर डी बना।
सिंगल जो है लो भाई सिंगल वो मैंने 50 ની નોટ આપજો આ બેટા 50 ની નોટ આપજો હા એક કઢી વાળી ને એક રેગ્યુલર દો ચલો રે કઢી વાળી રેગ્યુલર रेगुलर आदमी मारिए से नंदिए से सारा तो काली नहीं है